पैदल यात्रा कहीं शायद चढ़ता रहा होगा जहाँ खच्चर इत्यादि साधन होते रहे होंगे, और वो तो घूमने और देश दुनिया का पता लगाने खोजने निकला था, भारत आ रहा था। तो पार करने में पहाड़ियों में बड़ी विषम परिस्थितियाँ, खड़ी पहाड़ी, बर्फ़ से ढकी हुई, खतरनाक जगहें और जहरीले जीव जंतु कहीं कहीं, और कहीं कहीं बहुत घातक गैसें। तो ऐसी घाटियों से गुजरता हुआ और ऊंची ऊंची पहाड़ियों को लांघता हुआ आया था। तो यही तो संयम और तेज और हिम्मत के साहस के बल पर ही तो आया था। तो जिसने अपने जीभ को बस में कर लिया, कर्मों को बस में किया, इंद्रियों को बस में किया, यहाँ तीन का नाम लेकर साहब सभी इंद्रियों के लिए कहते हैं कि जो अपने मन और इंद्रियों को स्वश किया तो कोई भी दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो वाणी का सुधार करें, विचार करके हम हर समय बोलें। कम से कम हम लोगों को तो इस पर सोचना ही चाहिए, संभालना ही चाहिए, यही अपना काम ही है। आगे है स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी, परावलंबी और स्वावलंबी। स्वावलंबी बनने में स्वावस्था है, परावलंबी बनने में परवस्था है। पर माने पराया, स्व माने अपना, अपने बस में और पराये की बस में। पराधीन सपने सुख नाही, पराधीनता में कभी भी सुख नहीं मिल सकता, स्वावस्था में सुख ही सुख है। कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। कर बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे पियास। बीच बीच में जब साखी आवे तो मने मन इसको दोहरावे तो याद भी हो जाती है, नहीं तो आधा अधूरी याद होती है और मन में मनन भी हो जाता है। केवल सुन ले बस तो ये नहीं चलता, भीतर भीतर मनन भी करे। जब जाने कोई चीज़ की ये अच्छी बात है तो उसको पुनरावृत्ति कर ले, तुरंत दोहरा ले मने मन, अच्छा ऐसी बात है। तो ये मस्तिष्क ऐसा मशीन है कि पकड़ लेता है, छाप बन जाती है। अच्छा एक बार ये सुने थे, कल पूछने पर याद भी बना रहता है कि अच्छा हाँ ये साखी तो हुई थी। अब जैसे सहज रूप से मनन नहीं होता है, सुन के वह टाल देते हैं, तुरंत मिट जाता है। तो कर बहिया बल बहुत महत्वपूर्ण साखी है। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा क्यों मरे। प्यासा मरे तो आश्चर्य है, अपने ही आंगन में नदी कुआं है। कबीर साहब की वाणी टॉनिक है, शक्तिवर्धक औषध है, और इस साखी को तो कहना ही क्या। वे कहते हैं कि दूसरे की आशा छोड़ दो और अपने बाहुबल का भरोसा करो। जो व्यक्ति अपना काम दूसरे के भरोसे रखता है उसका काम समय पर नहीं होता। जो अपना काम अपने हाथों से करता है वो प्रगतिशील है, वही उन्नति कर सकता है। ये ठीक है कि बहुत काम ऐसे हैं जो दूसरों के सहयोग से होते हैं। हर काम अपनी अकेले नहीं कर सकता, हर काम आदमी अकेले नहीं कर सकता, परंतु जो काम दूसरों के सहयोग से होता है उस काम का करने वाला संयोजक एवं संपादक यदि सावधानी सतर्कता से उसे नहीं कराएगा तो नहीं होगा। उसमें भी संयोजक, संपादक, प्रवर्तक, प्रबंधक की विशेषता है। अतएव व्यवहार के काम में भी स्वयं लगे बिना नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आलस्य पूर्वक रहकर परावलंबी बनता है वो मनुष्य नहीं, मिट्टी है।
जो लोग अपने आप को ये प्रदर्शित करना चाहते कि हम मोटा काम नहीं कर पाते, हम बहुत सुकुमार हैं, कोमल हैं, अभागे, वे अभागे हैं। उन्होंने अपने मिथ्या अहंकार में अपने आप का मानो पतन किया है। जो किसान गोबर मिट्टी, ठंडी गर्मी, वर्षा कीचड़ से डरता है तो किसानी क्या करेगा? उसकी क्या उन्नति होगी? मेहनत से थककर चूर चूर हो जाने वाला आदमी ही अपने जीवन में उन्नति के दिन देखने को पाता है। उन्नति के दिन देख सकता है जो मेहनत करके चूर चूर हो जाता है। कोई आदमी अपने काम में व्यस्त रहता है, थक जाता है, तो ये क्या है? ये कोई दुर्भाग्य थोड़े है। कोई काम में अपने थक गया, मेहनत किया, व्यस्त रहा, ये तो सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत अच्छा उपयोग है अपने समय शक्ति का, और ये तो उन्नति का साधन है। एक दिन उन्नति करेगा अपने क्षेत्र में, तो ये तो अच्छी बात है। व्यवहार के काम भी स्वयं लगे बिना नहीं हो सकता। व्यवहारिक क्षेत्र में कोई मेरे लिए कुछ कर भी दे, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। जैसे कोई मेरे लिए मकान बना दे, भोजन बना दे, पानी भर दे, बिस्तर लगा दे, तो बाहर का हो सकता है, लेकिन मेरे लिए कोई मन की वासना को दूर कर दे, अंदर के काम क्रोध लोभ मोह को ख़त्म कर दे, ये भला कैसे हो सकता है? मेरी आदत को कोई सुधार दे, तो ये कैसे हो सकता है? मैं जब चाहूँगा तभी हो सकता है। मेरे भीतर विवेक, वैराग, शील, समता, संतोष कोई पैदा कर दे, ये तो मैं ही जब करूँगा तब होगा ना। दूसरा, कोई ये संत गुरुजन हमें केवल उपदेश देकर प्रेरित कर सकते हैं, परंतु परिश्रम हमें ही करना पड़ता है। हमारे व्यवहार का काम दूसरा कोई भले कर दे, परंतु हमारे मोक्ष का काम हमें स्वयं करना पड़ता है, करना पड़ेगा। मोक्ष का काम, कल्याण का काम, उद्धार शांति का काम तो स्वयं ही करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, उधारी में इसको भी लोग छोड़ दिया करते हैं। लोग सोचते हैं भगवान के नाम से कुछ धर्म कर्म कर लें। किसान लोग, व्यापारी लोग कभी कभी समय निकाल करके, बिजनेस ढीला चल रहा है, किसानी से छुट्टी थोड़ी मिली है, व्यापार बट्टा से थोड़ा छुट्टी मिली है, ढील ढाल हो गया है व्यापार, तो सोचते हैं अभी मौका है, एक धर्म का काम कर लें, तो चलो अखंड कीर्तन करा देते हैं। तो पैसा है ना, तो पैसा है तो अखंड कीर्तन के लिए तो गाने वाले 2-4 लोगों को किराए का बुला लिए, पंडित के नाम पर, गायक के नाम पर, कुछ बाजा बजाने वाले 2-4 लोग आ गए और माइक स्पीकर लगा दिया गया, और फिर माला फेरने वाला एक किराए का बुला लिया गया। करवाने वाला, घर का जो मालिक है, जो चाह रहा है कि मैं अपने सुख के लिए धर्म कर्म करूं, वो केवल पैसा दे रहा है सबको। करने वाले सब लोग हैं, माला टाल रहे हैं, जाप कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, बाजे गाजे बज रहे हैं। तो माइक वाला भी है, अपना पैसा ले लिया, वो भी अपना पैसा ले लिए। जैसे 24 घंटा बीता तो कहते हैं मालिक, अरे भैया हम चलते हैं। अच्छा, तो अपने मेहनताना ले लीजिए। सब अपनी अपनी मेहनताना लेकर चले गए और सारा फल मिल गया मालिक को कीर्तन का। तो इस तरह किराए का ये धर्म हो गया। अब जैसे उनके अंदर दोष दुर्गुण जो भी था वो सब बना रहा, एक भी में अंतर नहीं आया, रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। खान पान, चाल चलन, वाणी भाषा, अंदर के मनोविकार जरा भी आंदोलित नहीं हुए।
कि रात भर 24 घंटा कीर्तन हुआ तो तम्बाकू हिल जाए, गांजा धतूर शराब अंडा मांस मछली में कमजोरी आ जाए, कोई काम क्रोध लोभ मोह में कमजोरी आ जाए, ना हो जीवन में, स्वस्थता मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है किराए का धर्म। लोग यही करके सोचते हैं कि बस हम स्वर्ग चले जाएंगे। अहिरन की चोरी करे कहे सुई का दान, ऊंचे चढ़ के देखते केतिक दूर विमान। निहाई की चोरी करके, निहाई बहुत वजन होती है, लोहार की निहाई तो 20-25 किलो की होती है और वजन लोहा 50 किलो तक का होता है। और उसमें फिर बड़े बड़े औजार और घन बरसते हैं, लाल लोहा करके उसी पर रख करके निहाई पर और पिटाई होती है। चलो, निहाई की चोरी करने वाला चोरी करके चला गया और उसमें से थोड़ा सा सुई के बराबर एक टुकड़ा काट लिया, वही निहाई से काट लिया और दान कर दिया कि लीजिए दान। अब इतने छोटे से दान में अब आशा किए बैठा है, बार बार ऊपर देख रहा है कि विमान आ रहा है। काहे के लिए? स्वर्ग धाम ले जाने के लिए, बैकुंठ धाम ले जाने के लिए। क्यों ऐसा सोच रहा है? मन में है कि मैंने बहुत बड़ा दान कर लिया, बहुत बड़ा धर्म कर लिया। चोरी इतना बड़ी, 100% चोरी है, उसी में से 1% दान हो रहा है। अब फिर भी आशा है कि मैं वैकुंठ जाऊंगा। इससे हद दर्जे की बेवकूफ़ी की बात है, बेईमानी की बात है अपने साथ। कितना बड़ा घपला है। बड़ी बड़ी चोरी बदमाशी घोटाले करके, बहुत बड़ा बड़ा पाप करके, थोड़ा सा जीभ में राम नाम लेने से और कोई धर्म कर्म नाम लेने से, जाप जूप कर देने से पाप कटेगा क्या? ऐसा हो ही नहीं। केवल धोखेबाजी है अपने के साथ, अपने जीवन के साथ धोखा देना है। इस धोखे में मनुष्य कभी भी अपने को सुख शांति में नहीं ले जा सकता, कल्याण नहीं कर सकता। सद्गुरु हमें सावधान करते हैं कि अपने बाहुबल का भरोसा करो, स्वयं अपने कदमों पर चलना सीखो, स्वयं साधना भजन करके मनोविकारों को दूर करके हम अपने मन पर, इंद्रिय पर विजय करके ही आत्म शांति, आत्म लाभ पा सकते हैं। क्या परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा? तो परहेज कुछ नहीं करते हैं तो दवाई खाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें परहेज की ज़रूरत है, संयम सदाचार की ज़रूरत है, सद्ज्ञान की ज़रूरत है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हारे बंधनों को दूसरा कोई नहीं काट सकता, परंतु तुम अपने बंधन काट सकते हो। तुम्हारे आंगन में शीतल स्वच्छ सुमिष्ट जल नदी बह रही है, तुम अभागे बने प्यासे मरते हो। तुम्हारे अंतःकरण में बंधनों को तोलने के लिए विवेक का प्रबल साधन है। पाय पारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। एक तेली रहे, तेल बेचने वाले, तो पारस पत्थर पा गया, किसी साधु महात्मा ने दिया, तो पारस पत्थर पा गया तो बहुत खुश हुआ, समझा नहीं, कहा आहा ये तो बढ़िया बटखरा है। अपने तराजू में रख रख करके 100 ग्राम 200 ग्राम आधा किलो किलो भर तेल बेचता रहा। तो कोई देखने वाला जौहरी पारखी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि देखो तो इस अभागे को पारस पत्थरी पा करके भी ये गली गली तेल बेच रहा है। अरे पारस पत्थर में वो शक्ति है कि लोहा में छुआ देने से वो सोना बन जाता है, सारा लोहा सोना हो जाता है। ऐसे महान वस्तु को पा करके भी गली गली तेल बिकन रहा है उसी में।
मतलब पथरी का कोई वैल्यू नहीं समझा, कीमत नहीं जानता, इतना अज्ञानी है, अनजान है, तो ऐसा आदमी सुखी नहीं हो जा। एक कुदरत का खेल तो देखो कि मानव जीवन मिला है, कितना बड़ा सौभाग्य है, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मानव जीवन ही पथरी है। कौन सी पथरी है? पारस पथरी। इसको जहाँ भी छुआ दो, तमाम दोष दुर्गुणों में भी छुआ करके सद्गुण में बदल सकते हो इस जीवन के द्वारा, इस पथरी के द्वारा। और बहुत सारे दोष दुर्गुणों को सद्गुणों में बदल सकते हो, दुख से सुख में बदल सकते हो, तमाम गंदी आदतों को अच्छी आदतों में बदल सकते हैं। इतनी बड़ी पथरी मिली है, ये इतना बड़ा साधन मिला है कि क्या कहना। मानव जीवन से बढ़ करके और कोई सुख सुविधा की चीज़ हो ही नहीं सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि इतना सुंदर बढ़िया जलाशय पा करके भी हम प्यासे हैं। तुम साधकों, संतों एवं गुरुजनों से युक्ति सीखो, स्वरूप ज्ञान एवं रहनी का परिचय प्राप्त करो गुरुजनों से। गुरुजन तुम्हारे ही हृदय के धन को तुम्हें बता देंगे, तुम उसे जानकर सबल हो जाओगे, अपने बनाए बंधनों को तोड़कर कृतार्थ हो जाओगे। व्यक्ति अपने हृदय के बंधनों को स्वयं ही जान सकता है, स्वयं ही उन्हें तोड़ सकता है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे में अनंत शक्तियां हैं, तुम उन्हें पहचानो। गुरुजनों की उपासना कर, भक्ति कर, उनके सत्संग से अपने आप को भली भांति परखो और अपने उद्धार के लिए स्वयं उठ खड़े हो। स्वयं सोचो, स्वयं मेहनत करो। भजन करके शांति और संयम करने के लिए हमें उठ खड़े होना चाहिए।